हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोट्यूब बूस्टर, बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। तो शुरू करते हैं आज हम सेल ऑर्गेनल्स। आज हम सेल ऑर्गेनल्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या काम करते हैं, बिल्कुल ईजी वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखो, सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट जो है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो वाटरी पार्ट होता है वो होता है साइटोसोल, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। अब पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि सेल का बॉस जो सब फंक्शन कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए स्टोर होता है। न्यूक्लियस के ऊपर जो है डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये एलो करता है कि चीज़ें आनी है या जानी है, यानी कि चीज़ों का कमिंग एंड गोइंग को ये एलो करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और बीच में डार्क स्पॉट जो है न्यूक्लियोलस, जहाँ आरएनए बनता है और राइबोसोम्स की असेंबली होती है। यानी कि सिंपल लाइन में क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियस है सेल का कंट्रोल रूम है। आप पढ़ रहे जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। हिंदी में बोले तो बिजली घर। ये एनर्जी बनाता है जिसे हम एटीपी कहते हैं। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर एंड आउटर। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं। जो अंदर का लिक्विड पार्ट होता है वो होता है मैट्रिक्स। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। बहुत साल पहले एक बड़े सेल ने एक छोटे एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया। दोनों ने एक दूसरे को बेनिफिट दिया और धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, जिसे हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिससे हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, सिर्फ प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसके भी टू मेम्ब्रेन होती है। जो अंदर है स्टक्ड प्लेट्स होती है जिसे हम थाइकोइड बोलते हैं। थाइकोइड के स्टक को बोलते हैं ग्रेनम, और बीच का जो फ्लूइड है उसे बोलते, फ्लूइड को नहीं, मतलब कि जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यहाँ भी सेम है, लेकिन इस बार एंसेस्टर था साइनोबैक्टीरिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एक ग्रुप है मेम्ब्रेन्स का जो मिलकर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का काम करता है। इंक्लूड करेंगे हम इसमें ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोजोम, एंडोजोम, वेसिकल्स। सबसे पहले हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सेल के अंदर एक बड़ा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। टाइप इसके दो होते हैं, एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको हम रफ बोलते हैं। इसका काम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। स्मूथ ईआर यानी कि ये स्मूथ है, इस पे ना राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसे हम लैक राइबोसोम्स बोलेंगे। काम इसका लिपिड सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। गोल्जी एपरेटस, इसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। यहाँ प्रोटीन मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी किया जाए, तब पहले उसको मॉडिफाई होता है, फिर वो पैक होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी किया जाता है। गोल्जी में 3 पार्ट समझ लो, सिस फेस है, मीडियल फेस है, ट्रांस फेस है। जो सिस फेस है उसे बोलते हैं हम रिसीविंग साइड, मीडियल को बोलते हैं हम मॉडिफाइंग साइड, एंड ट्रांस फेस को बोलते हैं शिपिंग या डिस्पैच साइड। सिंपल लाइन में कहे तो जो ईआर प्रोटीन बनाता है, गोल्जी उसको पैक करके भेजता है। ठीक है, तो ये था हमारा गोल्जी एपरेटस। लाइसोजोम,
लाइसोसोम को बोलते हैं हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसमें होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है फॉरिजन पार्टिकल्स को, वेस्ट को, ओल्ड सेल पार्ट को ये डाइजेस्ट कर लेता है। अब आते हैं एंडोजोम्स। जो एंडोजोम्स है उससे ही लाइसोसोम्स बनते हैं, और एंडोजोम्स है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उससे बनता है। वेसिकल्स जो सेल के बाहर से कुछ लेते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोजोम्स। बाद में ये लाइसोसोम्स में मिलकर चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है। अब पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलती है। हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में 80S यूनिट होती है, प्रोकैरियोट्स में 70S यूनिट होती है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जिसकी 80S यूनिट है तो ये 2 सब यूनिट्स में कन्वर्ट होगी, पार्ट होगी, जो एक 60S होगा और दूसरा 40S होगा। आगे पढ़ रहे हैं हम वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम बोलेंगे स्टोरेज बैग, जिसमें वाटर, वेस्ट, आयन स्टोर होते हैं। प्लांट सेल में बड़ा होता है वैक्यूल्स। मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। साइटोस्केलेटन, प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन है इसका काम क्या होता है? इसका होता है शेल को शेप देना, मूवमेंट, स्ट्रेंथ, ऑर्गेनल्स को जगह पर रखना। मतलब कि ये एक बार शेप देता है, मूवमेंट लाइक, मतलब कि स्ट्रक्चर का काम करता है, स्ट्रक्चर देने का काम करता है, स्ट्रेंथ देता है। प्रोक्सिजोम्स, प्रोक्सिजोम्स को माइक्रोबॉडीज भी कह सकते हैं। फैटी एसिड को ब्रेक करता है। जर्मिनेटिंग सीड में एक स्पेशल टाइप होता है ग्लाइकोजोम्स। ठीक है। अब आता है प्लास्टिड। ओनली इन प्लांट्स में मिलेगा। प्लास्टिड में हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड होता है। ल्यूकोप्लास्ट में हमारे 3 प्रकार के आएंगे, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट वो प्रोटीन स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट है ऑयल और फैट को स्टोर करता है। ये काम याद रख लेना। क्लोरोप्लास्ट यानी कि कलर्ड, जैसे कि हम ग्रीन में लेंगे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में, नॉन ग्रीन में लेंगे जेंथोफिल, कैरोटीन, etc। सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोजोम्स जो है ओनली इन एनिमल सेल में पाया जाता है। इसमें होते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ये स्पिंडल फाइबर बनाता है जब सेल डिवीजन हो रही होती है। ओके। मेम्ब्रेन, अब हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं मेम्ब्रेन वर्सेस नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स का। जो मेम्ब्रेन है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन किस में है, डबल मेम्ब्रेन किस में है, तो ये देखेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन हमने किस किस में देखी थी? वैक्यूल्स में थी, लाइसोसोम्स में थी, गोल्जी बॉडी में थी, ER में थी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थी। और डबल मेम्ब्रेन हमने न्यूक्लियस में देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखा है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, फोल्डेड होती है। प्लास्टिड में देखा है। और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती वो है राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल। ये जो सेल ऑर्गेनल्स का सिंपल एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको चाहिए नोट्स तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैं जो ट्राई कर रही हूँ आपको पढ़ाने का अच्छा कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू रखूँ या फिर छोड़ दूँ। वैसे छोड़ने तो वाली नहीं हूँ मैं, लेकिन वीडियोज़ है मेरी आगे पीछे हो रही हैं, कंटिन्यू अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा। ये बस मेरी छोटी सी शुरुआत है। एंड थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्ट। कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग।